हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे और आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ फेमस बुक एंड ऑथर्स। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं बुक्स एंड ऑथर की, बट आज की जो बुक्स एंड ऑथर की वीडियो होने वाली है ये कुछ अलग होने वाली है। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज की क्लास में ऐसी क्या अलग बात होगी। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो यहाँ बुक्स एंड ऑथर्स देखने वाले हैं वो हमारे एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में जितने भी फेमस बुक एंड ऑथर हैं उनके बारे में यहाँ कवर अप करने वाले हैं, जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करने वाला है। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हो, BHU का या JNU, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग यहाँ देख रहे हैं अभी तक हम लोगों ने इतनी जो वीडियोस देखी है या जितनी भी आप लोगों ने अब तक की क्लासेस देखी है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर मैंने आपको सिर्फ बताए थे। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पे बुक के साथ साथ ऑथर्स भी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग ये करेंगे कि हम लोग बुक्स के साथ साथ ऑथर भी देखेंगे और वो जो राइटर हैं वो क्या थे, ठीक है, वो पोएटिस्ट थे, ड्रामिस्ट थे, ये कौन थे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ उन्होंने जो ये बुक्स लिखी है वो कौन सी लैंग्वेज में, और वो जो बुक लिखी थी उसका थीम क्या था। क्योंकि अगर स्टूडेंट आप लोगों ने प्रीवियस से चेकआउट करा है तो आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर के साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि ये बुक किस चीज़ के लिए या किस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी गई है, या ये जो ऑथर है, राइटर है, ये क्या है, पोएटिस्ट है, ड्रामा है, वो सब कुछ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखी है, ये सब कुछ अगर आप लोगों ने प्रीवियस से चेकआउट किया होगा तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिले। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। ये वीडियो भी आप लोगों की 2-3 पार्ट में होने वाली, क्योंकि बहुत सारे यहाँ मैं आप लोगों के बुक्स और उसके राइटर्स के बारे में बताने वाली हूँ डिटेल में। तो मेरे साथ बने रहो, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और जितनी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊँ सब कुछ नोट डाउन कर लेना। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ये दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और मैं इन दोनों के लिए ही आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो सबसे पहले जो जिसके बारे में हम जानेंगे वो होंगे हमारे भवभूति के बारे में, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में जानने वाले हैं वो कौन है? भवभूति। तो भवभूति कौन है? तो वो आप लोगों के एक इंडियन ड्रामिस्ट थे और पोएट थे। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या थे? ये पोएट थे और साथ ही साथ ये क्या थे? ड्रामिस्ट थे, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोगों भी अपनी कॉपी में लिख लो क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। जितनी बातें, जितने पॉइंट्स यहाँ बताऊँ सब कुछ नोट डाउन कर लेना। तो भवभूति हमने क्या जाना कि ये पोएट थे और साथ ही साथ ड्रामिस्ट थे। किसके? इंडियन के, भारत के। क्लियर? अब इन्होंने क्या करा था? भवभूति जो है इन्होंने 3 ड्रामा लिखा था। कौन से 3 ड्रामा इन्होंने लिखा था? वो कौन कौन से थे? पहला था मालती माधव, दूसरा जो लिखा था वो था उत्तर रामचरितम, और जो तीसरा लिखा था वो लिखा था महावीर चरित। तो इन्होंने ये 3 ड्रामा लिखा था किस में? संस्कृत लैंग्वेज में। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने देखा कि भवभूति जो है ये एक ड्रामिस्ट थे और पोएट थे। इन्होंने 3 ड्रामा देखा। तो 3 ड्रामा जो लिखा है अब हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों से कि इस बुक्स के अंदर जो उन्होंने लिखी है इसमें उन्होंने क्या बताया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मालती माधव की। तो मालती माधव के में इन्होंने क्या बताया था? मालती और माधव इनके बारे में एक ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स के लव के बारे में। मालती और माधव, आपने देखा मालती और माधव यहाँ पे एक लड़की और एक लड़के के बारे में इन्होंने इस ड्रामे में बताया था। दूसरी बात करेंगे उत्तर रामचरितम में। तो उत्तर रामचरितम में इन्होंने क्या करा था? इसमें जो बताया था वो किसकी कहानी थी? द लेटर स्टोरी ऑफ राम।
राम की बात की कहानी, हिंदी वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं राम की बात की कहानी। तो यहाँ पर इस नाटक में जो राम की बात की कहानी है वो सब कुछ इन्होंने इसमें दिखाया था। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, भभूति ने क्या किया था, इस नाटक में 7 एक्ट दिखाए थे। कितने? 7 एक्ट यहाँ पर इन्होंने संस्कृत का नाटक में, जो इन्होंने नाटक कराया था उत्तर रामचरितम, इसके अंदर इन्होंने 7 एक्ट दिखाए थे। क्लियर। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे महावीर चरित्र। तो महावीर चरित्र की अगर हम बात करेंगे तो महावीर चरित्र में इन्होंने किसके बारे में बताया था, महान नायक का शोषण। इट मीन्स एक्सप्लॉइट्स ऑफ द ग्रेट हीरो। ओके, एक्सप्लॉइट ऑफ ग्रेट हीरो। तो इस नाटक के अंदर इन्होंने एक महान नायक के शोषण के बारे में बताया था। तो इस वाले नाटक में भी क्या था, 7 एक्ट करवाए गए थे, जिसमें रामायण की जितनी भी घटनाएं हुई थी, रावण की हार से लेकर के राम की राज्याभिषेक तक की, ये सारी की सारी चीजें इस ड्रामा में बताई गई थी। क्लियर हो गया। तो ये थी इन 3 जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रामास बताए थे, जिन्होंने बुक लिखी थी। किसमें? ये सब कुछ संस्कृत में हुआ था। ठीक है, ये तीनों की तीनों एक संस्कृत नाटक है। क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ आप लोग इससे रिलेटेड नोट डाउन कर लो और ये सब क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट राइटर पर। नेक्स्ट राइटर आप सब जानते हैं कौन है, हमारे बाण भट्ट। तो बाण भट्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जो बता रही हूँ सब कुछ लिख लेना। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि बाण भट्ट थे कौन। तो बाण भट्ट तो थे, वो कौन थे, एक प्रोज राइटर। ठीक है, प्रोज राइटर। और हिंदी वाले बच्चे लिख लें गद्य लेखक। वो क्या है, वो एक गद्य लेखक है, साथ ही साथ क्या है, ये एक पोएट है। तो भारत के ये कवि भी थे। तो ये प्रोज राइटर है और पोएट है। ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो बाण भट्ट थे वो बाण भट्ट क्या थे, कोर्ट पोएट थे। किसके? हर्षवर्धन के। ये पॉइंट भी याद रखना, हर्षवर्धन के बाण भट्ट जो है ये क्या थे, कोर्ट पोएट थे। क्लियर। नेक्स्ट वन आपको इसमें जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसमें हर्षवर्धन ने जब शासन कर रहे थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं अपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो एंशियंट हिस्ट्री का जो लास्ट पीरियड होता है वो हर्षवर्धन का ही होता है। ठीक है। उस टाइम पे जो कोर्ट पोएट थे वो बाण भट्ट थे और उस समय जो है हर्षवर्धन राजा थे। ठीक है। तो हर्षवर्धन ने शासन काल जब किया था उससे पहले इन्होंने क्या किया था, स्थानेश्वर और बाद में कन्नौज से, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। इनका जो शासन चला था पहले कहाँ पे चला था, स्थानेश्वर में और बाद में कन्नौज से। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि जो उनकी कन्नौज है ये हर्षवर्धन की क्या थी, कैपिटल थी। तो ये सारी बातें याद रखनी है। अब बात करेंगे तो इन्होंने कौन सी 2 बुक लिखी थी, तो वो लिखी थी हर्षचरित और कादम्बरी। ये आप लोगों ने याद रखी है बातें। ठीक है, कादम्बरी और हर्षचरित, ये इन्होंने 2 चीजें लिखी है। अगर हम हर्षचरित की बात करेंगे तो इसमें इन्होंने क्या बताया था, हर्षा की लाइफ के बारे में। ठीक है, जो उन्होंने हर्षचरित्र क्या थी, पहली बात तो आपको ये नोट डाउन करना है कि हर्षचरित्र क्या था, ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी थी किसकी, हर्षवर्धन की, ऑटोबायोग्राफी ऑफ हर्ष। तो ये बात भी आपसे पूछा जाता है कि हर्षचरित्र जो है किसने लिखी, बाण भट्ट ने लिखी। तो वो क्या थी, हर्षचरित्र, तो वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की यहाँ पे उसकी ये ऑटोबायोग्राफी के बारे में उसने यहाँ पे बताया था। ठीक है, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा अगर हम बात करेंगे कादम्बरी की, तो कादम्बरी में ये एक क्या है, इसमें कादम्बरी में आप लोगों को 2 लव स्टोरी देखने को मिलती है। तो 2 लव स्टोरी आप लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, 2 लव स्टोरी के बारे में हम यहाँ देखते हैं, जिसमें इन्होंने देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको रोमांटिक लेवल। साथ ही साथ बात करेंगे तो ये बुक कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 7th सेंचुरी में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये बाण भट्ट की एक अमर कृति है। कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट की क्या है, एक अमर कृति है। और ये विश्व का, जो कादम्बरी है ये विश्व का एक पहला उपन्यास भी कहा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा कि कादम्बरी जो है ये विश्व का क्या है, पहला उपन्यास है। किसको, कादम्बरी को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी आएगा। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है, कादम्बरी।
यहाँ तक बातें क्लियर हो गई बाण भट्ट की बातें। ओके, क्योंकि हर्षचरित्र मैंने आपको क्या बताया, उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है, क्योंकि वो बहुत सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल और उसके जो भी दरबार के समय को दर्शाता है, जितने भी उसने उस समय की, इसलिए उसने सारी बातें, ये तो उसने ये हर्षवर्धन की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। किसने? बाण भट्ट ने। तो यहाँ पे आपको बाण भट्ट की ये दोनों बुक याद रखनी है, और किसमें कौन सी बातें बताई थी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट राइटर की तरफ। अब हम बात करेंगे बिल्हाना के बारे में। तो बिल्हाना क्या थे? तो बिल्हाना थे यहाँ पर आप लोगों के कश्मीर के पोएट। ठीक है, मैंने अभी तक आपको जो दोनों बताए थे वो इंडिया के पोएट थे, और ये क्या थे? ये कश्मीर के पोएट थे। जो बातें मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, तो बिल्हाना जो है वो कश्मीरी पोएट थे, और ये किस नाम से भी जान जाते थे? लव पोएम के नाम से भी जान जाते थे, और कौर पंचिका के नाम से भी जाने जाते थे। ये फेमस थे किस किस से? तो लिख लो कि ये क्या थे? ही इज नोन फॉर हिज लव पोएम। तो लव पोएम के नाम से भी ये फेमस थे, और किससे? कौरा पंचकाशिका, कौरा पंचकाशिका से भी ये फेमस थे। ठीक है, तो इन्हें जो है प्रेम कविता और कौर पंचिका के लिए भी जाना जाता था। किसे? बिल्हाना को। अब बात करते हैं इनकी बुक विक्रम एंड देव चरितम के बारे में। तो विक्रम एंड चरितम के बारे में जो इन्होंने ये बुक है, वो भी बुक आपकी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। इस बुक के अंदर क्या बताया गया था कि बिल्हाना को क्या हो गया था, किसकी, उनको एक उनकी बेटी थी, किसकी? मदन बिहाराम की बेटी थी। उनकी बेटी से इन्हें क्या हो गया था? एक सीक्रेट लव हो गया था। ठीक है, तो इनका जो ये लव हो गया था, तो वो भी एक क्या चल रहा था? एक सीक्रेट लव अफेयर चल रहा था। तो ये सारी बातें आपकी विक्रम एंड देव चरितम में बताई गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है उन्हें किससे हो गया। तो वो थी, उनका नाम था यामिनी पूर्ण तालिका। ये वो उनकी डॉटर थी, किसकी? मदन भीमराव की ये बेटी थी, जिनसे ये क्या करते थे, जिसके साथ इनका क्या था? हैड अ सीक्रेटिव, एक गुप्त लव अफेयर चल रहा था इन लोगों के बीच में। तो ये बुक के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे चाणक्य के बारे में। अगर हम चाणक्य की बात करेंगे तो चाणक्य को और किस नाम से? एक तो कौटिल्य और दूसरा आपका विष्णुगुप्ता। किससे? विष्णुगुप्ता के रूप में भी पहचाना जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखना, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से किसको? चाणक्य को पहचाना जाता है। तो चाणक्य कौन थे? तो ये थे आप लोगों के एक इंडियन टीचर फिलोसोफर थे। ओके, और क्या थे? ये इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, रॉयल एडवाइजर थे। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए तो चाणक्य क्या थे? एक प्राचीन भारतीय शिक्षक थे, दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, न्यायविद थे और शाही सलाहकार थे। तो चाणक्य के बारे में पूछा जाए तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अब बात करते हैं उनकी बुक की। तो उन्होंने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र, ये आप सभी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र उन्होंने ये बुक लिखी थी चाणक्य ने। तो उन्होंने ये बुक कब लिखी थी? आपको याद रखनी है 4th सेंचुरी में। ओके, 4th शताब्दी में उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य या चाणक्य, आप लोगों को भी मैंने बताया कौटिल्य या चाणक्य द्वारा ये क्या किया था? संस्कृत ये ग्रंथ है इन्होंने रचा था। और इसके अंदर इन्होंने किस किस बारे में बताया है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें इकोनॉमिक की पॉलिसी, मिलिट्री की स्ट्रेटेजी, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में इस बुक में हम देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें राज व्यवस्था, कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर, न्याय, जस्टिस के बारे में और राजनीति, इन सब के
पे विचार किया गया है इस बुक के अंदर, हमें ये देखने को मिलता है। ये बातें क्लियर हो गई। तो अर्थशास्त्र में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, राज व्यवस्था क्या थी, कृषि, न्याय और राजनीति, इन सब से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं, जितने भी अलग अलग पे पहलू थे, इन पे विचार किए गए थे। तो ये बुक इन पे अर्थशास्त्र में बताई गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्कॉलर्स की तरफ। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है जामनी। तो इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनका पूरा नाम है ऋषि जामिनी। ठीक है, तो ऋषि जामिनी क्या थे, ये भी एक स्कॉलर थे। ठीक है, याद रखना, विद्वान थे। तो ये भी क्या करते हैं, स्कॉलर हैं। और इन्होंने भी कौन सी बुक लिखी थी अपनी, मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र इन्होंने लिखी है, वो भी किसमें, अपनी संस्कृत लैंग्वेज में। क्लियर हो गया। तो हम ऋषि जामनी के बारे में अगर जानेंगे, तो ऋषि जामनी के बारे में अगर हमें बातें जाननी है, तो ऋषि जामनी जो थे ये विद्वान थे और इन्होंने क्या करा था, मीमांसा स्कूल क्या किया था, फाउंड किया था। ओके, तो मीमांसा स्कूल जो है इन्होंने फाउंड किया था, ही फाउंडेड द मीमांसा स्कूल। और ये क्या थे, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये वेद व्यास के डिसाइपल थे, शिष्य थे। क्लियर, जामनी जो है वो वेद व्यास के क्या थे, डिसाइपल थे, शिष्य थे। ये बात याद रखना, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जितने पॉइंट बता रही हूँ सब कुछ नोट डाउन कर लो, इसलिए बोल रही हूँ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और जितनी बातें आप लोगों को मैं बता रही हूँ सबके सब लिख लो। ओके, तो इन्होंने मीमांसा स्कूल फाउंड किया था। तो ये जो हमारा मीमांसा सूत्र है, ये जैसे मीमांसा सूत्र जो इन्होंने बुक लिखी है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्व मीमांसा सूत्र जो है ये सबसे पुराना जो है, फेमस एंशंट हिंदू फिलोसफिकल टेस्ट कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ओके, तो फिलोसफिकल टेस्ट पे ये फेमस है हिंदी वालों के लिए। प्राचीन हिंदू दार्शनिक ग्रंथों में से ये एक है और ये जो मीमांसा सूत्र पर का एक आधार बनाता है, जो कि भारतीय दर्शन के 6 रूढ़िवादी को 6 ऑर्थोडॉक्स के बारे में स्कूलों का सबसे पहला है। ठीक है, 6 ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी में से सबसे एक पहला है। तो आपको याद रखना है मीमांसा सूत्र जो है ये एंशिएंट हिंदू फिलोसफिकल टेक्स्ट में से सबसे महत्वपूर्ण में से एक माना जाता है। और ऋषि जामनी जो है वो वेद व्यास के क्या है, डिसाइपल हैं, शिष्य हैं। ये 2 चीजें यहाँ पे आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्कॉलर की तरफ। तो वो है हमारे वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि के बारे में अगर आप जानते हैं तो वाल्मीकि भी क्या थे, ये भी एक पोएट है। ठीक है, इन्होंने जो पोएट लिखी थी वो भी किसमें लिखी थी, संस्कृत लैंग्वेज में। और उन्होंने क्या लिखा था, रामायण लिखी थी और योगा वशिष्ठ लिखी थी। ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। रामायण किसने लिखी है, आप सब जानते होंगे कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन योगा वशिष्ठ भी किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने। तो ये भी आप लोग याद रखना। दूसरी बात आपसे ये भी पूछी सकती है कि ये जो रामायण है ये कहाँ पर लिखी गई थी, तो ये आप लोग लिख लो। तो ये आप लोगों से कहा, तमसा रिवर पर इन्होंने क्या लिखी थी, ये रामायण लिखी थी। क्लियर हो गया यहाँ तक। 2 बातें याद रखनी, वाल्मीकि जी क्या थे, पोएट थे और इन्होंने भी संस्कृत में अपनी ये बुक लिखी थी, रामायण और योगा वशिष्ठ। योगा जो है वो तामसा रिवर के पास लिखी गई थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्कॉलर की तरफ। नेक्स्ट हम जो जानेंगे वो है हमारे वेस्साना की तरह। ठीक है, तो वेस्साना कौन थे, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो वेस्साना कौन थे, तो वेस्साना क्या थे, आप लोगों के इंडियन फिलोसोफर हैं। ये कौन है, ये इंडियन फिलोसोफर। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कामसूत्र, जो की थी हमारी संस्कृत लैंग्वेज में। याद रखना, वेस्याना ने क्या लिखी थी, कामसूत्र लिखी थी, वो भी किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में। और ये एक थे क्या, इंडियन फिलोसोफर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्कॉलर की तरफ। तो नेक्स्ट स्कॉलर आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वो है विशाखा दत्त के बारे में। तो विशाखा दत्त ने जो बुक लिखी थी वो थी मुद्रा रक्ष, वो भी किस लैंग्वेज में थी, हमारी संस्कृत लैंग्वेज में। तो
विशाखा दत्त भी क्या थी, एक संस्कृत पोएट थी, ठीक है। और इन्होंने साथ ही साथ क्या प्ले किया था, राइटर आफ्टर महाकवि कालिदास, ठीक है। उन्होंने भी प्ले किया था, जो महाकवि कालिदास के बाद प्ले जो किया था, उस जो फेमस पोएट रहे थे वो कौन थे, विशाखा दत्त रहे थे। ये बातें आपको याद रखनी है। मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो इन्होंने भी क्या लिखी थी, इन्होंने भी लिखी थी, ये 2 प्ले इन्होंने की थी जो आपको याद रखने हैं। ये दोनों के दोनों प्ले आपको याद रखने हैं। एक मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, मुद्रा रक्षा, और दूसरा जो है इन्होंने भी बुक लिखी थी वो थी देवी चंद्र गुप्तम। तो ये दोनों की दोनों इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, बहुत ही सुंदर शब्दों में। तो अगर आपसे पूछा जाए विशाखा दत्त ने कौन कौन सी 2 बुक लिखी हैं, तो एक तो मैंने आपको बता दिया मुद्रा रक्षा, और दूसरा आप लोगों को क्या है जो लिखना है वो है देवी चंद्र गुप्ता, ठीक है। देवी चंद्र गुप्तम जो है वो किसने लिखी थी, विशाखा दत्त ने। ये तीनों की तीनों जो इन्होंने, और ये क्या थे, प्ले हैं ये, ठीक है। ये तीनों प्ले इन्होंने लिखे थे, ये बात भी याद रखना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्कॉलर की तरफ, विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा जी कौन थे, तो विष्णु शर्मा थे हमारे इंडियन स्कॉलर और ऑथर थे, ठीक है। ये भी भारतीय विद्वान और लेखक थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, पंचतंत्र। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजें कि पंचतंत्र में किसके बारे में क्या बातें बताई गई हैं, तो वो बताई गई है आप लोगों की कलेक्शन ऑफ फेबल्स, दंत कथाओं का संग्रह पंचतंत्र में हमें देखने को मिलता है। क्या बात देखने को मिलता है, कलेक्शन ऑफ फेबल्स, ठीक है। हिंदी वाले लिख लो, दंत कथाओं का संग्रह, ठीक है। तो ही रॉट, इन्होंने क्या लिखा था, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था, और इन्होंने क्या करा था, अपने शाही शिष्यों को राजनीति विद्वान सिखाने के लिए पंचतंत्र लिखा था। तो पंचतंत्र क्यों लिखा था आपने जानते हैं, आप यहाँ बुक भी देख सकते हैं, ये एक बच्चों के लिए स्टोरी बुक है, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो इनकी रॉयल शिष्य थे उनको राजनीतिक विज्ञान मतलब कि पॉलिटिकल साइंस सिखाने के लिए उन्होंने ये पंचतंत्र लिखा था। क्लियर हो गया, ये सारी बातें जितनी भी मैं बोल रही हूँ, जितनी भी मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, याद रखना, नोट डाउन कर लो। जो भी बातें मैं बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, उन्हें भी नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे जयदेव के बारे में। तो जयदेव क्या थे, ये भी एक संस्कृत पोएट हैं, कब के, 12वीं सेंचुरी के, याद रखना। और इन्होंने जो लिखी थी वो लिखी थी गीता गोविंद, और किसमें, हमारे इनके संस्कृत लैंग्वेज में। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी इन्होंने क्या करा था, जो वसंत में के एक संस्कार की गोपी और जो राधा के साथ कृष्ण के प्रेम पर केंद्रित है। तो ये जो आप लोगों का गीता गोविंद की जो बुक है, इसमें जो कृष्णा की जो गोपी है और जो राधा के साथ के जो प्रेम है, जो लव है, उसके बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए तो जयदेव क्या थे, एक संस्कृत पोएट थे, कब, 12वीं सेंचुरी के दौरान। और उन्होंने गीता गोविंद लिखी थी, जिसमें उन्होंने गोपी के साथ के संस्कार और राधा के साथ क्या था, कृष्ण का जो प्रेम था उस पर ये फोकस करा गया, और ये बुक लिखी गई थी गीता गोविंद, किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में। क्लियर स्टूडेंट, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत करूँ तो आपको भी मेरे साथ देना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, ओके। डेली आपको यहाँ पे 10 बजे पूरी कोशिश किया करो मेरे साथ, जब ये वीडियो आती है लाइव रखो, ताकि आपके जो डाउट है आप तुरंत मुझसे पूछेंगे, मैं आपके क्लियर भी करती रहूंगी। अगर आप मेरे साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। आज की वीडियो में इसलिए लंबी लिखें क्योंकि और भी स्टूडेंट का कहना था कि मैम आप और भी ज़्यादा टाइम लेकर के पढ़ाइए, क्योंकि हमें अब और, क्योंकि आप लोग जानते हैं अब आपके पास सिर्फ 1 मंथ है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब मैं अपना बेस्ट दूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छा लेकर के आऊँ वीडियो, जो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल रहे। लेकिन उसके लिए भी आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को जितनी बातें बताइए सब कुछ नोट डाउन कर लेना, चाहे तो वीडियो को दोबारा रिकंटिन्यू करके ज़रूर देखना और दोबारा नोट डाउन करने की, ये सारी बातें लिख लो, आपके बहुत काम आने वाली है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्कॉलर की तरफ। तो नेक्स्ट स्कॉलर है हमारे कल्हाना। तो कल्हाना के बारे में जानेंगे तो उन्होंने बुक क्या लिखी थी, राजा तरंगिनी। राजा तरंगिनी उन्होंने ये बुक लिखी थी, वो भी किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में। तो राजा तरंगिनी मतलब है उन्होंने राजाओं की नदी, ठीक है। राजा तरंगिनी का क्या मतलब है, किंग ऑफ रिवर, लिख लेना, राजाओं की नदी, ठीक है, किंग ऑफ रिवर।
या रिवर ऑफ किंग, कुछ भी लिख सकते हैं, के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो राजतरंगिणी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उनकी ये 8 बुक में से, क्योंकि कल्हाना ने कितनी पूरी 8 बुक लिखी हैं, तो उस 8 बुक में से एक प्रत्येक क्या है, देवता उन्होंने किस भगवान की, शिव भगवान की प्रार्थना के साथ यहाँ पे परिचय दिया था इसमें, ठीक है। कश्मीर के और भी जो अन्य जो दूसरे हिंदू की तरह उन्हें भी बुद्ध धर्म जो है, जो बौद्ध धर्म जो है, उन्होंने क्या लिए थे, इसमें सहानुभूति थी। तो कल्हाना को भी क्या था, बौद्ध धर्म में क्या था, इंटरेस्ट था, ठीक है। जैसे और भी कश्मीर के हिंदुओं को था, ऐसे कल्हाना को भी था। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, कल्हाना ने जो बुक लिखी थी वो राजतरंगिणी ने लिखी थी, किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्कॉलर की तरफ, तो वो है हमारे महाकवि कालिदास। ये भी एक ग्रेट पोएट थे संस्कृत के। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, जितनी यहाँ लिखी है सब कुछ नोट डाउन कर लो। अभिज्ञान शकुंतला, रघुवंश, विक्रम उर्वशी, मेघदूत और कुमार समदेव, ये 5 बुक आपको याद रखनी है, जो किसने लिखी थी, महाकवि कालिदास ने। तो महाकवि कालिदास भी क्या थे, एक पोएट थे, और उन्होंने अभिज्ञान शकुंतला, रघुवंश, विक्रम उर्वशी, मेघदूत और कुमार संभव, ये सारी की सारी बुक इन्होंने यहाँ लिखी है, और ये आप इनके इमेजेस भी यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे कौन से स्कॉलर, माघ। तो शिशुपाल वध, इन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है, किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में ही। तो माघ जो है कब लिखी थी, तो ये भी जो ये क्या थी, ये एक एपिक पोयम से जानी जाती है। क्लियर हो गया। कब के टाइम पर, 7th से 8th सेंचुरी के टाइम पर। ओके। तो ये कहाँ के थे, जो माघ जो थे, ये थे मारवाड़ के। कहाँ के, मेवाड़ के थे, याद रखना, ठीक है। मेवाड़ के प्राचीनतम महाकाव्य थे, शिशुपाल वध के रचयिता थे, मेवाड़ के थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसीलिए बता रही हूँ। अब बात करते हैं इनकी बुक शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध तो आपसे पूछा जाए तो किसने लिखा था, माघ ने लिखा था। और इसमें इन्होंने क्या बताया था, तो इसमें अगर ये पूछा जाए तो आप लोगों को लिखना है, तो शिशुपाल वध में बताता द स्लेइंग ऑफ किंग शिशुपाल, ठीक है, शिशुपाल एन इन्फ्लुएंसली महाकाव्य। तो ये थे एक ग्रेट पोयम, ठीक है, महान कविता थी जो ये इन्होंने लिखी थी। ये अगर आपसे पूछा जाए तो क्या थी, ये ग्रेट पोएट भी थी, ठीक है, ये ग्रेट पोयम थी। एक प्रकार की देखा जाए तो ये शास्त्रीय महाकाव्य थे, जिसमें तुलनात्मक रूप से छोटे संग्रह की एक चर संख्या होती है। तो ये ग्रेट पोयम से नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर द स्लेइंग ऑफ किंग शिशुपाल एन इन्फ्लुएंस महाकाव्य। तो इसका प्रभाव किस पे, एक ग्रेट पोयम, महान कविता के उससे ये जानी जाती है, और ये भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट वन है आप लोगों का, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो वो ऐसे लिखेंगे, तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो इन्होंने लिखी थी तिरुकुरल, ठीक है, तिरुकुरल इन्होंने ये बुक लिखी थी। और ये क्या थे, ये भी एक कवि थे, पोएट थे, और इन्होंने लिखी थी तिरुकुरल किसमें, तमिल लैंग्वेज में। ये संस्कृत में नहीं है, ये किसमें है, तमिल लैंग्वेज में इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो ये जो तिरुकुरल है, ये कुरल के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे कुरल के रूप में भी, के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। जिसे कभी कभी एक और भी क्या आगे कहा जाता है, ये भी लिख लो, तिरुकुरल को आप लोगों के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, थिरुकुरल, ठीक है, थिरुकुरल, थिरुकुरल के नाम से भी ये जानते हैं। और ये क्या थे, तमिल द्वारा ये बनाया गया एक दोहा था, ठीक है, एक दोहा था, ये याद रखना। किस में लिखी गई थी, तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये मैंने अभी आपको बताया। और जो तिरुवल्लुवर है, ये कवि द्वारा लिखा गया है, किसके, इन्होंने लिखा है, तिरुवल्लुवर, ये इन्होंने लिखा था। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये क्या थे, 6th AD, कौन से टाइम पे थे, 6 ईसा पूर्व के बीच में भी ये रहे थे, ठीक है, कौन, तिरुवल्लुवर, याद रखना। तो तिरुवल्लुवर क्या थे, ये भी एक कवि थे, और इन्होंने तिरुकुरल लिखा था, और किस में लिखा था, तमिल लैंग्वेज में। और ये इसको साथ ही साथ थिरुकुरल
कुरल भी कहा जाता है। इन्होंने ये दोहे लिखे थे किसमें? तमिल भाषा में। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन मैं आपको अभी बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि हर्षवर्धन के बारे में भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, बाणभट्ट ने इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ये एंशियंट इंडिया के लास्ट थे। ठीक है, कौन? हर्षवर्धन। उनकी कैपिटल क्या थी? तो उनकी कैपिटल मैंने आपको बताया थी कन्नौज थी। तो आप लोगों को ये पहली बात तो याद रखनी है, जो हर्षवर्धन के तो बर्थ टाइमिंग थी वो थी 590 CE में इनका जन्म हुआ था और 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो रूल करने का टाइम था वो 590 से लेकर के 647 CE तक था। ठीक है, और ये वर्धन वंश के थे। किसके? ये भी आपको याद रखना है। तो ये वर्धन वंश के थे, वर्धन डायनेस्टी के थे हर्षवर्धन। ठीक है, और साथ ही ये किसके बेटे थे? तो ये थे प्रभाकर वर्धन के ये बेटे थे। और इसमें अगर आप लोग उनकी बात करते हैं, जो इन्होंने बुक लिखी थी वो थी रत्नावली, प्रियादशी और नागंदा। ये 3 बुक लिखी थी जो कि संस्कृत लैंग्वेज में थी। तो उन्होंने वो 3 बुक लिखी। कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियादशी और नागंदा। ये तीनों बुक किसने लिखी थी? इसने लिखी थी। और ये तीनों की तीनों क्या है? ये एक संस्कृत ड्रामा है। ओके, ये लिख लेना आप लोग। ये सब क्या है? ये क्या थी? एक संस्कृत ड्रामा थी। ओके, संस्कृत ड्रामा है। अब इनसे रिलेटेड मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि इसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना, हर्षवर्धन की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी बाणभट्ट ने। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रत्नावली, प्रियादशी, नागंदा जो हर्ष का है वो किस पे काम कर रहे थे? रत्नावली, प्रियादशी, नागंदा ऑफ हर्ष आर वर्क ऑन। आपके ऑप्शन दे रखे थे ड्रामा पे, पोइट्री पे, या कोई रिलीजियस धार्मिक से रिलेटेड, या कोई प्रशासन से रिलेटेड इसमें डील करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ड्रामा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों इन्होंने ड्रामा लिखी थी। किसमें? संस्कृत लैंग्वेज में। तो इसीलिए इसी तरीके से आप लोगों को आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट, अभी हम पहले यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आगे मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो इसीलिए ये जितनी चीजें सब कुछ नोट डाउन कर लो, अच्छे से याद कर लो, समझ लो, तब हम क्वेश्चन करेंगे। तब आपने देखना कि आपको कितनी अच्छी तैयारी। अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, वीडियो को बिना स्किप करे देखना है, तब आपको कंटिन्यू इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ और लिखवा रही हूँ, सबको ध्यान से समझना। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के टाइम पर कौन विजिट करा था, कौन आया था वहां पर? तो वो आए थे आपके क्या? ह्यूइन जैंग। ठीक है, ह्यूइन त्सांग आए थे, जिनको और क्या नाम बोला जाता है? ह्यूइन त्सांग को और क्या बोला जाता है? ज़ुआंग। आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इस टाइम पर ये विजिट करने आए थे। और ज़ुआंग भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और ट्रैवलर थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के मॉन्क थे। और ये वहां पर क्यों आए थे? और भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें समझने, देखने, इसलिए वो हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। याद रखना, ये सब एक संस्कृत ड्रामा है। क्लियर? ये इसी में मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बता लिए जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के मैं आप लोगों को ऑथर्स ऑफ बुक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही थी। ऐसे में आपको 2-3 पार्ट में अभी ये कवर अप होगा। और भी बहुत ऐसे बुक्स एंड ऑथर हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर है। चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। नोटिफिकेशन आपके पास नहीं था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां मैं वीडियो अपलोड होने से पहले आप लोगों को वहां पे लिंक शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों को रात के 10 बजे तैयार रहना है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, कितनी पसंद आई है, और ऐसी वीडियो और लेकर आनी है या नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाकी का हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।